क्वेश्चन 1, एक पार्क है, वो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में है। एंगल सी 90 डिग्री है। ए बी 9 मीटर है, बी सी 12 मीटर है, सी डी 5 मीटर है और ए डी 8 मीटर है। आपको इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? तो क्या करें, सबसे पहले यहाँ से एक डायगोनल खींच लें ये, और ये जो ट्राइंगल बना ये राइट एंगल ट्राइंगल बना। कौन सा ट्राइंगल? तो देखो, इन ट्राइंगल बी डी सी एंगल सी बराबर 90 डिग्री है, उससे आपकी ये हाइपोटेनियस निकल आएगी। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर मानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144 169 एच स्क्वायर इज इक्वल टू, और एच इज इक्वल टू 169 का अंडर रूट, और आंसर आ गया 13 मीटर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? आपकी ये साइड निकल आई। अब एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ये चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट लग जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना? 1/2। यहाँ हाइट की जगह एल्टीट्यूड वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस कितना है? 12 है, और एल्टीट्यूड कितनी है? 5। 2 से ये 6 टाइम्स 30 मीटर स्क्वायर आपका एक एरिया निकल आया। किसी को दिक्कत? अब इस वाले की बात करेंगे। ये तो एरिया आपने निकाल ही दिया। अब बात करोगे इस वाले की, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल के लिए तीनों साइड आपके पास हैं। देखिए, फॉर ट्राइंगल ए बी डी, किसकी बात कर रहे हैं? फॉर ट्राइंगल ए बी डी। देखें, ए इज इक्वल टू कितना है? 8 मीटर ले लें, बी इज इक्वल टू 9 मीटर और सी इज इक्वल टू 13 मीटर। स्टेप सबको पता है पुराना। इन तीनों से निकालेंगे एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए 8 प्लस 9 प्लस 13 अपॉन 2, 30/2 यानी 15 मीटर। एस आपने निकाल लिया 15 मीटर। किसी को दिक्कत? अब फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हेरोन्स फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखें जरा, एस की वैल्यू 15 माइनस 8, 15 माइनस 9 और 15 माइनस 13। सॉल्व कर लेंगे, नोट डाउन। देखो आगे, इतना करने के बाद इसको मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ, और यहाँ ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ। यहाँ पर 15 इंटू 15 में से 8, 7 इंटू 6 इंटू 2। देखिए, इसके फैक्टर कर लो। 3 इंटू 5, 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। पेयर बना लीजिए, एक पेयर, दो पेयर। 3 इंटू 2 अंडर रूट 35, 6 अंडर रूट 35। अब अंडर रूट 35 सॉल्व करना आना चाहिए। 35 25 बचेंगे 10, 5 और 5 होते हैं 10, ठीक है। इसमें नहीं जाएगा तो पॉइंट, यस, 2 जीरो बढ़ते हैं, ठीक है। पॉइंट लगाया, 2 जीरो बढ़ाए। अब देखें, इसको हाइड कर लेते हैं। 100 में लगभग 9 बार, तो 9 से देखें तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ 9 रख के देखें, और यहाँ पे 9, तो 9 9 जा 81, कैरी है 8 9, ठीक है, आ गया। क्लियर?
रिमेनिंग कितना हुआ 19, फिर क्या किया 9 और 9 18, 1 1, 0 अपने आप बढ़ेगा ही, ठीक है। फिर इसको हमने हाइड किया, लगभग 1 टाइम्स जाएगा 1181, ठीक है। तो आंसर जो आ रहा है वो 5.9 समथिंग आ रहा है, ठीक है। और अभी इसको और आगे करना चाहते हो तो यहाँ पे 917, फिर इसको करते हैं 1182, 2 0 बढ़ गए, पॉइंट हाइड किया एक, लगभग इसका ये 6 टाइम्स और चला जाएगा, ठीक है, 6 टाइम और चला जाएगा। तो आंसर आ गया 6 इंटू 5.92 भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो 692 कर सकते हो, 916 आ रहा है, राउंड फिगर कर दो इसे, राउंड फिगर करते हैं तो अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा हो तो इंक्रीज कर दें। अब 6 2 जा 12, कैरी आई 1, 6 9 जा 54, 55, कैरी आई 5, 6 5 जा 30, 35.52 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या निकालोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये रफ काम था ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन कौन से थे, ABD और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD एंड BCD, ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। जरा देखें, सबसे पहले हमने निकाला था BCD, कितना निकला था 30 प्लस 35.55 लिख सकते हैं इसको, आंसर आ गया 65.52 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, ठीक है, ब्रैकेट में डाल देंगे अप्रॉक्स, ठीक है। अप्रॉक्स इसलिए डालेंगे क्योंकि ये लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। और ये 0.5 हो सकता है राउंड फिगर में, नोट करें, बिल्कुल सीधा है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4, DA 5 और AC 3। तो ये दो पार्ट हो गए, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। पहले इसका एरिया निकालो, फिर इसका एरिया, और दोनों एरिया को आपस में ऐड कर देना क्वाड्रिलेटरल का। आगे देखो, फॉर ट्राइंगल करना कैसे है, फॉर ट्राइंगल ABC सबसे पहले आपको मेंशन करना चाहिए, फॉर ट्राइंगल ABC साइड A इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और C इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यानी 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2, यानी 12 अपॉन 2, कट के आएगा 6, S इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ओके। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S की जगह 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गई 36 और 36 का होता है 6, तो आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमने निकाल दिया, ओके। अब हमको एक और एरिया निकालना है, ये तो हो गया आधा पार्ट। अब हम इधर करते हैं बचा हुआ पार्ट, देखें यहाँ से करते हैं फॉर ट्राइंगल ADC, किसके लिए ADC
A is equal to 4 centimeter, B equal 5 centimeter and C equal 5 centimeter. S is equal to A plus B plus C upon 2, यानी 4 plus 5 plus 5 upon 2, 14 upon 2, 7 centimeter. Area of triangle ADC is equal to फॉर्मूला फिर अप्लाई कर दें, S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी. आगे देखें S 7 माइनस 4, 7 माइनस 5 एंड 7 माइनस 5. 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 बाहर आ गए, 2 अंडर रूट 21 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. 21 4 4 जा 16 बचेंगे 5, 4 और 4 8, लगाया डेसिमल बढ़ाए 2 0. ठीक है. 5 5 जा 25 कैरी आई 2, 8 5 जा 40 42. क्यों यार बीच में डिस्टर्बेंस करते हो? जब मैं आप आगे देखो 5 5 जा ये बचेंगे 75, 0 9, लगभग 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा लगभग. 4.57 आ गया. मैं इसको करता हूँ 2 इंटू 4.5 या 4.6 कर सकते हैं इसको. तो ये हो गया 2 6 जा 12 कैरी 1 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये निकल आया आपका एरिया ट्राइंगल ADC. एनी प्रॉब्लम? अब ADC और ABC दोनों का टोटल है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. तो देखें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, इसको इरेज करते हैं, एरिया ABC प्लस एरिया ADC. ABC हमने अभी निकाला 6 और ये निकाला 9.2. आंसर आ जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. नोट डाउन, चेक कर लीजिए आंसर सही है. 3 में ये जो एरोप्लेन की पिक्चर है जिसमें ये सबसे टॉप में जो दिया हुआ है 5 5 और 1, क्योंकि ये 1 है तो डेफिनेटली ये भी 1 होगा, 1 सेंटीमीटर. अगर आपसे कहा जाए पार्ट 1 का एरिया, वेरी सिंपल, A, B एंड C. तो यहाँ सबसे पहले पार्ट 1, फॉर पार्ट 1 मेंशन कीजिएगा. फॉर पार्ट 1, पार्ट 1 के लिए आप क्या काम कर रहे हो उसके नेम डाल के देखिए. A इज इक्वल टू कितना 5, B इक्वल 5, C इक्वल 1 सेंटीमीटर. देन S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यानी 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2, यानी 11 अपॉन 2 सेंटीमीटर. किसी कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब हम इसका एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B and S minus C. S will be 11 over 2, यानी 11 upon 2 minus 5, 11 upon 2 minus 5, 11 upon 2 minus 1. किसी कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट लाइन में 11 upon 2 टेक एलसीएम 2, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 10, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है. और जैसे ही आपने किया देखें आगे, ऐसे सेम ये 11 माइनस 10 अपॉन 2, ऐसे ये 11 माइनस 2 अपॉन 2. आगे देखो 11 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 9 अपॉन 2. पेयर देखें, इलेवन इंटू 1/2, 1/2, 1/2 और इस 9/2 को लिख सकते हैं 1/2 इंटू 9.
अब इसमें देखिए 1/2 का पेयर आ जाएगा, एक तो बाहर, दूसरा और 1/2 का पेयर आ गया, 9 के 3 हो गए और √11, ये हो गया 3/4 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पार्ट हो पाया आपका, अभी केवल एक पार्ट हुआ है। √11 की वैल्यू और निकाल लीजिए क्योंकि सारा आंसर आना है कंबाइंड। तो √11 की वैल्यू देखें, 2 2 जा 4 कम है, 3 3 जा 9 सही है, 4 4 जा 16 ज़्यादा है, तो 3 3 जा 9, 11 में से 9 गए 2, 3 और 3 6, लगाया डेसिमल, बढ़ाए 2 0, ठीक है। अब 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, बचेंगे 11 00, फिर आगे, फिर देखें 6 6 और इसका 1 टाइम्स ही जाएगा, 2 टाइम्स नहीं जा पाएगा, 1 टाइम्स 6 6 1, लगभग 3.31 आंसर आ रहा है। तो हम 3/4 इंटू 3.3 कर देते हैं और 9.9/4, किसी कोई प्रॉब्लम? और ये सॉल्व करके आएगा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 4 5 जा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करें इसको। पार्ट 1 में आपका ये ट्राइंगल था, पार्ट 2 में ये रेक्टेंगल है, 1 और 6.5। तो देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, यानी 1 इंटू 6.5, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया बस। अब बात करेंगे पार्ट 3, छोड़ दें अभी, पार्ट 4। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस की जगह लगेगा 6 और हाइट की जगह लगेगा 1.5। क्या लगेगा? 1.5, 3 यानी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करेंगे पार्ट 5। कौन सा? पार्ट 5। तो देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, सीधे लिख दें 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों विंग्स आपस में बराबर हैं। जो जितना बड़ा विंग्स ये उतना ही बड़ा ये, तो ये 4.5 तो ये भी 4.5। नोट डाउन। ट्रिपेजियम, ABCD इज ए ट्रिपेजियम, और ट्रिपेजियम का एरिया जब निकल सकता है जब उसकी हाइट हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, C से एक लाइन ड्रॉ पैरेलल करेंगे, और ये लाइन जो पैरेलल होगी वो किसके होगी? AD के, ठीक है। ये जो है CE, क्या है ये? CE, ये पैरेलल किसके? AD के। तो यहाँ लिखना होगा ड्रॉ CE पैरेलल टू AD। आपने ड्रॉ कर ली। अब देखो ये 1 और ये इतना 2, तो ये भी आपका 1 हो गया और इधर का भी 1 हो गया, 1 1 1, और ये भी 1। देखिए ध्यान से, AD1, CE1, CB1 और ये 1, ठीक है। तीनों आपका हो गया 1 1 1। क्या हो गया? ये इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या ये? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE बराबर √3/4 साइड स्क्वायर। क्या होता फॉर्मूला? क्लियर है। और हमने क्या किया? √3/4 साइड मानी 1 का स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एक और होता है बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट। याद करिए। अब जरा देखो बेस कितना? 1, और हाइट मैंने ड्रॉ कर ली एक CM। क्या ड्रॉ कर ली? तो क्या बोलेंगे? 1/2 1 इंटू CM इज इक्वल टू √3/4, 2 से 2 टाइम्स CM इज इक्वल टू √3/2 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट निकल आई। इतनी जो मेहनत की है इस क्वेश्चन पे वो सिर्फ हाइट के लिए की है, ठीक है। फिर समझा रहा हूँ। ABCD एक ट्रेपेजियम है, CE पैरेलल टू AD ड्रॉ किया, BCE का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर होता है और 1/2 बेस इंटू हाइट भी होता है। क्लियर।
बेस कितना लिया, BE 1, हाइट CN, नोट करें इतना। A प्लस B इंटू H, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट 1/2। पैरेलल ये 2 है और ये 1 है, तो ब्रैकेट में करेंगे 2 + 1 इंटू H, ये निकला है हमारा √3/2। चलिए अब ये निकलेगा 3√3/4। √3 की वैल्यू याद होनी चाहिए 1.732/4। कर लीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 35/4। 4 1 जा 4 2 जा, बचेंगे कितने 3, 4 9 जा 3, 4 9 जा। ओके, ये आपका आंसर निकल के आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। थ्री इंटू √3/4। ठीक है, क्लियर? किसी कोई प्रॉब्लम? नोट डाउन। अब इसका टोटल और मान, एरिया ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, पांचों पार्ट का एरिया ऐड कर दो। अब फर्स्ट पार्ट कितना है 2.5 कर देते हैं, इसको राउंड फिगर में 5 कर सकते हैं। सेकंड कितना है 6.5, अगला 1.3, नेक्स्ट 4.5 और नेक्स्ट 4.5। टोटल मार दीजिए 5 5 10 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, 10 11 17 19, 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ, नोट कर लें, इसे घर जाके कर लेना।